हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लेके आए मॉक टेस्ट आपके लिए, क्योंकि जो सिलेबस बहुत लेंथी है, वो अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, उसको अभी टाइम लगेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हम इसी के साथ आपके लिए दो तीन यूनिट का मॉक टेस्ट रखेंगे। हालांकि हमने पूरे यूनिट को टच नहीं किया है। कुछ यूनिट जो हैं, जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री है, और आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, या फिर टेक्सोनॉमी है, फिर है जी इकोलॉजी है। तो इस पे हमने कुछ क्वेश्चन लाए। आज मॉक टेस्ट है, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे नीचे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स रिमूव सुपर कोइलिंग इन रेप्लिकेटिंग डीएनए ahead of the replication fork। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज जो है इसका सही आंसर है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम रिमूव सुपर कोइलिंग इन रिप्लिकेटिंग डीएनए अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड जो आपके लिए क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, वो क्या है? विच of the following is not involved in the post transcriptional processing of tRNA। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? बेस मॉड्यूलेशन होता है, अटैचमेंट ऑफ सीसी आर्म है, स्प्लाइसिंग भी है, लेकिन जो अटैचमेंट ऑफ पॉली ए टेल है ये नहीं होती है इन्वॉल्वमेंट। ओके, ये किसकी बात हो रही है? जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास। ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा राइबोन्यूक्लियस। क्या आएगा? राइबोन्यूक्लियस जो है एंजाइम है जो सिक्रेट बाय पेनक्रियास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स वाटर ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहां ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन जो है मेक वाटर ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है who deduced the double helical structure of DNA। who deduced the double helical structure of DNA। तो इसका आंसर क्या आएगा? वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो है इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलेजन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्लाइसिन। क्या आएगा? ग्लाइसिन जो है इज abundantly found in collagen। Which of the following is a function of chaperone protein। chaperone proteins का फंक्शन क्या है? इसका जो आंसर है वो क्या है? It rescues protein that have folded improperly and allowed them to refold properly। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द मसल सेल्स सैक्रोलीमा। ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द मसल सेल्स। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइजेस ए रिएक्शन दैट reduced नाइट्रोजन इनटू सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? बैक्टीरियल सीपॉट, बैक्टीरियल ग्लूटामाइन सिंथेज। बैक्टीरियल ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम catalyze reaction that introduces or reduced nitrogen into cellular metabolism। नेक्स्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कैन बी सीन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर आएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसका सही आंसर है। In fact, the dash now occupies the central position in hierarchy of organisms। अभी जो पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये किसके रिलेटेड थे? ये थे बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड।
अब जो आपके सिलेबस में ये नहीं बताया गया है कि आपको सिर्फ फिशरी की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, बल्कि हमें ओवरऑल जो बायोकेमिस्ट्री है, जो मेन बायोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में वहाँ सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चन रखे थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्वेश्चन सारे किए होंगे। अब जो नेक्स्ट है यहाँ इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, तो उसी पे हम मॉक टेस्ट अभी आ रहा है। इनफैक्ट द डैश डैश नाउ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन हायरार्ची ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इफेक्टिव किलिंग एजेंट इन इंसेक्ट्स इज। द इफेक्टिव किलिंग एजेंट्स इन इंसेक्ट इज, तो ये है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्या है? स्पीशीज हैज 3 सेपरेट फंक्शंस। स्पीशीज हैज 3 separate functions. It forms a reproductive community, yes. Ecological unit, yes. Genetical unit, yes. तो आंसर आएगा इसका all A, B and C. Sibley 1954 called these species like entities as dash dash which are discernible on the basis of partial reproductive isolation externally contrasting with free gene exchange internally. तो इसका जो ऑप्शन है वो है संगमियन वेराइटीज सीमी स्पीशीज, यस। इसका आंसर भी आएगा ऑल A, B and C. Species known to be linear time to be present and based on morphological geographical data called. Species known to be linear times to be present and based on morphological geographical data called. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा मार्फो जियोग्राफिकल स्पीशीज। मार्फो जियोग्राफिकल स्पीशीज जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीटाइपिक स्पीशीज consisting of 2 or more subspecies firstly defined by. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा हॉक्सली, ठीक है ना। हॉक्सली 1940 सॉरी dash dash the first to differentiate the species subspecies in varieties dash dash the first to differentiate the species subspecies in varieties. तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? केंट, KANT केंट। A gradation in measurable character called. A gradation in measurable character called. इसको कहते हैं क्लाइन। Organdy is an excellent material because it is cheap or does not bunch up the wings of dash dash. तो इसका आंसर क्या आएगा? लेपिडोप्टेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन 1859 could not clearly define the species and he was not able to solve the problems of dash dash. Problems of speciation. Not able to solve the problems of speciations. The driving force of the ecosystem is. The driving force of the ecosystem is. तो आंसर क्या है इसका? सोलर एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स। The part of earth in which life exists is known as biosphere. The term omnivore is applicated to. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ओमनिवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स को हम ओमनिवर्स भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन सा है? बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, इकोस्फीयर, बायोमास। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम आएगा वो इन सब में से स्मॉलेस्ट यूनिट है। Every ecosystem must have continuous external source of dash dash energy. Ecosystem might include such things as lakes, rivers, streams called. तो हम इनको क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम।
यूकराइटिक फ्लैजिला आर केमिकली फॉर्म्ड ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जो यूकराइटिक फ्लैजिला है ये केमिकली, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, TUBULIN ट्यूबुलिन। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन सेल इज डार्कली स्टेनेड ड्यूरिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्रोमोसोम। द सेल विदाउट अ न्यूक्लिक डाई बिकॉज दे डोंट पोसेस। The cell without a nuclei die because they don't possess a ribosome. Hemoglobin that is bonded to carbon monoxide and therefore cannot transport oxygen is called. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहां पे दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। Carbon dioxide is dash dash more soluble than oxygen 20x. The partial pressure of oxygen is equal. The partial pressure of oxygen is equal. ये आएगा deoxygenated blood and tissues. Deoxygenated blood and tissue जो है इसका आंसर है। Which muscle contract to bring about expiration? तो कौन सा आएगा इसका? एब्डोमिनल रेक्टी। एब्डोमिनल रेक्टी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आपके लिए क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में वो क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा ओनली 2%। ओके। सोर्स ऑफ कैल्शियम इन स्मूथ मसल इज। सोर्स ऑफ कैल्शियम इन स्मूथ मसल इज क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा बोथ ECF एंड SR। Single skeletal muscle cell is called. Single skeletal muscle cell is called. तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन जो है इसका सही आंसर है। डैश डैश अंडर रेस्टिंग कवर द साइट ऑफ मायोसिन अटैचमेंट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो यहां जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन जो है इसका आंसर है। Area between two consecutive Z line is called sarcomere. Duration of contraction of smooth muscle is up to 5 seconds. Up to 5 seconds. Presence of troponin in dash dash muscles. तो ये आएगा skeletal muscle. Site of calcium regulation in smooth muscle is. Site of calcium regulation in smooth muscle is. तो ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा मायोसिन इन थिक फिलामेंट। ओके। Exchange of gases during organismic respiration is carried out only by. तो इसका आंसर क्या आएगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसका सही आंसर है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कॉमनली नोन एज। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक भी कहते हैं। टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्वड इन द कंपोजिशन ऑफ। इन्वॉल्वड इन द कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बोथ B एंड C। मायोसिन और दूसरा क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तो ये था आज का आपके लिए एक मॉक टेस्ट छोटा सा, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री, इसमें ज़्यादातर हम बायोकेमिस्ट्री के और इकोलॉजी के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत थे, बायोकेमिस्ट्री की भी थोड़े बहुत थे। ठीक है ना, तो मिक्स थे। तो आगे आप देखते रहिए, हम बहुत से और ऐसे क्वेश्चन लेके आपके लिए आएंगे। उम्मीद करते हैं आप